एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक टेनिस रैकेट मॉडल करेंगे और आज इस मॉडलिंग में हम एक नया मॉडिफायर अप्लाई करेंगे जिसको हम वायर फ्रेम बोलते हैं। अब वायर फ्रेम का काम क्या है और हम इसको कैसे अपने जो मॉडल है उसमें लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो रैकेट बनाना है उसके लिए हमने बेसिक शेप बनाना है। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ये जो मेरा जो की मैं प्रेस कर रहा हूँ या जो क्लिक मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे लिख रहा है, अगर मैं राइट कर दूँ तो अभी राइट लिख रहा है। अगर मैं किसी बटन को प्रेस कर दूँ तो वो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन हो रहा है, या इधर शिफ्ट का भी कर दिया तो यहाँ पे वो सब नज़र आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेना है एक सिलेंडर, और सिलेंडर को मैंने यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पे सिलेंडर आ गया। मुझे अब सिलेंडर को स्केल करना है सिर्फ जेड एक्सेस पे। जेड एक्सेस का मुझे कैसे पता चला, ये जेड एक्सेस है ऊपर की तरफ। मैंने इसका जो साइज़ है वो कम करना है, तो मैंने कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दिया। अब इसका बटन प्रेस करने से स्केल एक्टिवेट हो गया। इसके बाद मैंने जेड का बटन प्रेस करना है तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे स्केल होगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा, सिर्फ जेड एक्सेस पे होगा। देखिए मैं अब जेड एक्सेस पे अगर मैं यहाँ भी जाऊँ ना तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे काम हो रहा है। तो मैं यहाँ इसको स्केल कर देता हूँ, बस इतने तक ठीक है। और भी करो जेड एक्सेस पे मैं और कर देता हूँ। एस का बटन प्रेस कर दिया, फिर जेड का बटन प्रेस कर दिया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ, चला जाता हूँ वाई एक्सेस पे, एडिट मोड में चला गया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये दो। ऐसा कर देता हूँ कि ये जो मैंने एज ले लिया, इस एज को सेलेक्ट कर दिया ये वाला, और कंट्रोल बी की मदद से मैंने इसको इस तरह दो में डिवाइड कर दिया, मतलब बेवल कर दिया, तो बेवल दो में कर दिया। अगर आप मैं माउस का जो व्हील है वो घुमाऊँ तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा वो एज आ जाते हैं, तो वो मैं इसको अप्लाई नहीं करा, सिर्फ दो में करना है ताकि ये स्टिक के लिए यूज़ करूँ, ये उसका स्टिक होगा। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस कर दिया और इसको इसी तरह एक्सट्रूड कर दिया। थोड़ा और स्केल बढ़ा दो, थोड़ा और इसी तरह कर दो। ये देखिए ये तो बेसिक शेप बन गया हमारा। सरफेस मॉडिफायर इस पर अप्लाई कर दो तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसको थोड़ा ये जो लेवल है इसके बढ़ा दो, एडिट मोड में चले जाओ और यहाँ पे आई का बटन प्रेस करो ताकि ये थोड़ा इसी तरह गोल सा आ जाए। यहाँ पे मैंने ये आई एंड जेड कर दिया तो यहाँ पे ये एज आ गया, और ये थोड़ा इससे पहले ऐसे था। अगर मैं आई एंड जेड एज ऐड कर देता हूँ तो इसी तरह स्मूथ लिया जाता है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैं टॉप व्यू पे चले जाता हूँ और या इसी तरह कर देता हूँ, इसी व्यू में रहता हूँ। ये जो पेस मोड में एक्टिवेट कर देता हूँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों मैंने इसी तरह सेलेक्ट कर दी, और आई एंड जेड की मदद से थोड़ा सा मैं इसी तरह इन साइड की तरफ ऑफसेट ले लिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और यहाँ पे सिलेक्शन छोड़नी नहीं है, आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है और ब्रश पैसेस करना है, तो इसमें वो फ्रेम सा बन जाता है। अब फ्रेम तो हमारा बन गया है। जो बाकी काम है इसमें जो हमने वो जाल सा लगाना है, वो जो नेट है वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए सिंपल मैं एडिट मोड से निकल जाता हूँ, सही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ शिफ्ट ए की मदद से एक नया सिलेंडर, सही है। नया सिलेंडर आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस सिलेंडर को मैं एडिट मोड में लेके जाता हूँ, सही है। एडिट मोड के बाद मैं ये वाला पेज डिलीट कर देता हूँ, सिंपल मैंने पेज डिलीट कर दिया। दोबारा मैंने नया पेज लेके आना है, तो मैंने ये सारे एजेस सेलेक्ट करने हैं, ये एजेस सेलेक्ट कर दो या ये वर्टिसेस सेलेक्ट कर दो, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर दो। और यहाँ पे आप लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करना है, और जैसे आप प्रेस कर दो तो यहाँ पे पेजेस के बारे में जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिल नहीं लेना, पिल करना है, पर मैंने ग्रेड पिल करना है ताकि इसमें कुछ ग्रेड आ जाए। जैसे मैं इस पर अप्लाई कर दूँ तो इसी तरह ग्रेड आ गए। अगर आपने सिंपल फिल कर दिया तो इसमें वो ग्रेड नहीं आए, सिंपल एक फेस आ गया। मैं इसको कंट्रोल एप और ग्रेड पिल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ग्रेड पिल करने के बाद मैंने क्या करना है, ये वाला साइड मैंने डिलीट करना है। ये सारे सेलेक्ट कर दो, कीबोर्ड से डिलीट का बटन एंड वर्टिसेस को डिलीट कर दो, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ एक पेज रह जाएगा, सही है। इस पर सिंपल राइट क्लिक कर दो और सेट ओरिजिन क्या कर दो, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन ज्योमेट्री के सेंटर पे आ जाएगा, ऐसे। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। अब इसको आप लोग नीचे लेके जाओ,
इसी में पेट कर दो। थोड़ा जेड व्यू में चले जाओ, अगर आप थोड़ा भी छोटा कर दो ताकि इसके एक्सरे मोड ऑन करो ताकि आप लोगों को पता चल सके। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस इतना सही है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ये एरो का निशान है, इस पर क्लिक कर दो तो खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। वायर फ्रेम पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली वो इसी तरह वायर फ्रेम में चेंज हो गया है। सही है। अब ये आ गया यहाँ पे, आप यहाँ से इसके जो साइज है वो बड़ा चढ़ा सकते हो, पर थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर दो। मटेरियल भी दे सकते हो आप, सिंपल इसको मटेरियल दे दो, मटेरियल में चले जाओ। बाकी वाइट ठीक है, सिर्फ इसके हैंडल का कलर चेंज कर दो, इसका हैंडल का कलर चेंज कर दो। थोड़ा टॉप व्यू में चले जाओ, एक्सरे मोड ले लो ताकि ये सारा सेलेक्ट हो जाए। ये देखिए पेस मोड में जाना है। सही है। इसके बाद मटेरियल, पहला मटेरियल तो इस सारा ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसको अप्लाई हो गया। और दूसरा मटेरियल सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। न्यू ले लो, असाइन कर दो और इसको कोई भी कलर दे दो। मैं दे देता हूँ ब्लैक, थोड़ा ब्लैक टाइप। सही है। और इसको आप ऐसे कर दो कि RE की मदद से थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दो, ये देखिए इसी तरह। और कंट्रोल R की मदद से एक लूप ले लो, यहाँ पे लेके आओ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ये देखिए, और ये वाइट ही होना चाहिए। जो भी कलर आप लोगों को पसंद है वो सेलेक्ट कर दो यहाँ पे। मैं कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा ही ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अब बाकी ऑब्जेक्ट है उसको आप कोई भी कलर दे दो। मैं तो कौन सा दे देता हूँ, पता नहीं इसका क्या कलर होता है, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं होता। यही ठीक है, ऑरेंज ये ठीक है। ठीक है। और ये देखिए, तो आज के क्लास में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।